मैंने इंटरव्यू दिया है, चौथी बार मैं इंटरव्यू देकर सफल हुआ, 3 बार इंटरव्यू देकर बाहर हुआ। जो सपना लेकर के मैंने तैयारी शुरू की थी, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे बिना किए हुए तो रुकना नहीं है। मतलब तो माता पिता ने और हमारे ये जो मित्र हैं, इन्होंने कभी भी पैसों को मेरे मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। अच्छा अच्छा। कहीं से भी कर्जा लिया हो, कुछ भी किया हो, ये हमेशा कहते रहते थे कि नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें करना ही है, करके दिखाना है। बेटा कमिश्नर बन के घर आया है वापस, बहुत अच्छा लगा। बस भगवान ने ऊपर छोड़े थे भोले बाबा की, बस वही करिए जो उनको बेटा आए हुए जाना है। जैसे मैं ट्रैक्टर की आवाज सुनता रहता था, जैसे ही सुन लेता था कि ट्रैक्टर आ रहा है, मैं अपना फोन फेंक के पढ़ने लगता था बैठ के, तो डर लगता था। देखिए, जब एक किसान का बेटा एक बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, तमाम संघर्षों के बाद भी वो अपने सपने पे अडिग रहते हैं, इसके बाद जो घर का माहौल होता है, एक रात में जब रिजल्ट आता है, सब बदल जाता है। आज कन्नौज के किस्वापुर निवासी हमारे साथ अर्पित कटियार जी हैं। बहुत बधाई हो आपको, बहुत मेहनत के बाद आपने ये सफलता हासिल की और हम आज उनके घर तक पहुंचे हुए हैं, उनके गांव तक, कि कितना ज्यादा संघर्ष रहा है। मम्मी पापा हैं हमारे साथ में, बहन है, भाई है, और सबसे बड़ी चीज जो अर्पित जी ने बताया, जो बैकबोन थे, वो फ्रेंड थे आपके, आकाश कटियार जी हैं। तो हम एक बार घर तक चलेंगे, क्या सफलता की कहानी रही है। हाँ अर्पित जी, कितना लंबा संघर्ष इस दौरान आपने किया? सफर तो लंबा हो गया, मुझे लगता है इतना लंबा होना नहीं चाहिए था जी। लगभग 8 साल लग गए ग्रेजुएशन के बाद से, और फिर भी 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया है, चौथी बार मैं इंटरव्यू देकर सफल हुआ, 3 बार इंटरव्यू देकर बाहर हुआ। लेकिन एक चीज थी कि जो घर की परिस्थितियां थी और जो सपना लेकर के मैंने तैयारी शुरू की थी, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे बिना किए हुए तो रुकना नहीं है। मतलब हाँ, मैंने खुद को मतलब कभी डिमोटिवेट नहीं फील होने दिया, करता रहा, और आज परिणाम आपके सामने है। एक रात में ही पूरा परिणाम बदल गया, पीडीएफ ने सब बदल दिया, एक पीडीएफ ने सब बदल दिया जी। इस दौर में सबसे ज्यादा संघर्ष, क्योंकि जब बड़े लोगों के बच्चे आते हैं तो उनको आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं आती है, अपने आप से भी लड़ना, अपना इतना बड़ा सपना, इसके बाद घर की आर्थिक स्थिति से भी लड़ना, और सबसे बड़े बेटे घर के हैं, तो परिवार की कहीं ना कहीं उम्मीद होती है माँ बाप की कि आप मतलब क्लियर नहीं कर पाए हैं 3 बार, इसके बाद आप क्लियर कर रहे हैं, तो चैलेंजिंग तो था मेरे लिए, क्योंकि जो घर की परिस्थितियां थी उनको देख के लगता था कि मुझे कोई भी जॉब बस मिल जाए, कर लेना चाहिए। लेकिन जिस सपने के साथ शुरुआत की थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं कोई भी अगर जॉब कर लूंगा तो मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, जो चीज थी। और दूसरी चीज ये थी कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कभी भी माता पिता ने और हमारे ये जो मित्र हैं, इन्होंने कभी भी पैसों को मेरे मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। अच्छा अच्छा। कहीं से भी कर्जा लिया हो, कुछ भी किया हो, मुझे जब भी जरूरत हुई हमेशा मुझे उपलब्ध हुई वो चीज। तो हाँ, कैसे भी किया हो, कुछ भी किया हो, बहुत मेहनत की माता पिता ने, बहुत कष्ट भी उठाए। अच्छा अच्छा जी। तो एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो आज मैंने ये जो किया है, जो हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था वो मेरे माता पिता ही थे। उनकी स्थिति ही मुझे मोटिवेट करती रहती थी कि नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा। कभी कभी लगता था कि क्या नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे में हमारे जो ये मित्र थे, ये बैकबोन की तरह खड़े थे। मुझे एक बार लगने लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हमेशा कहते रहते थे कि नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें करना ही है, करके दिखाना है। फिर जिस रात रिजल्ट आ रहा था, मैं बहुत नर्वस था, मैं उलझन में था, क्योंकि मैं 3 बार इससे पहले फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था मेरा, तो मैं डर रहा था कि वो सिचुएशन फिर से ना बन जाए। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था कि मेरा आज रिजल्ट आने वाला था, क्योंकि मैं जान रहा था कि मैं तो परेशान होऊंगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, वो लोग भी परेशान होंगे। लेकिन रात में 12 बजे जब रिजल्ट आया, मेरे दोस्तों ने मुझे फोन करके बताया, तो सबसे पहले मैंने पापा को ही कॉल लगाया कि सिलेक्शन हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। क्या शब्द थे सबसे पहले पापा? यही था कि असिस्टेंट कमिश्नर बन गया जीएसटी में। यही मैंने बोला था पापा से। कैसा लगा था अंकल जी उस समय आपको, कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। बेटा कमिश्नर बन के घर आया है वापस, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना। सालों का संघर्ष, आपका धैर्य, संयम, बहुत इस रास्ते में बहुत कुछ होता है, आज उस सब के आगे पछाड़ दिया आपके बेटे ने। बेटा जो है हमारा बहुत लायक था, बहुत लायक निकला है। कैसा लग रहा है आंटी जी आपको? अच्छा लग रहा है बेटा की सफलता पर। जितनी भी पढ़ाई करें, सोच रहे कि हमने और उनके पापा ने तो परेशानी झेली है, बेटा हमारे अब सुकून से रहे। बहुत खुशी।
अच्छा, जब ये स्ट्रगल पढ़ाई कर रहे थे, एक दो बार सिलेक्शन नहीं हुआ अर्पित का, कभी तो मैं- कैसा लगा? लगा तो था। नहीं, कभी नहीं कहा, अच्छा। कभी नहीं कहा। मैंने यही कहा कि जैसा आज आप- नहीं कभी तो होगा। होगा। हाँ, हार ये नहीं चीज थी, माना। ये चीज थी। मतलब जब जी। पहली बार फाइनल लिस्ट से बाहर हुआ, हाँ हाँ। तो तब भी कुछ नहीं कहा। अच्छा। फिर दूसरी बार लिस्ट से बाहर हुआ, तब भी कुछ नहीं कहा। तीसरी बार लिस्ट से बाहर हुआ, तब भी कुछ नहीं कहा। अच्छा। तो ये चीज थी कि जब ये लोग हार नहीं मान रहे, तो फिर मैं कैसे मान जाऊंगा। तो ये काफी सोच रहे लोगों थे ने कभी हमसे तो कहा- भगवान सुनेगा, आज कभी नहीं तो तो कभी तो सुनेगा। काफी बस लोगों ने हमसे कहा बस भगवान के भोले भरोसे बाबा थे। पर हाँ हमने भरोसा विश्वास किया कि काफी कभी तो लोगों ने होगा। जी हमसे अंकल। कहा हाँ। कि भाई ये इतनी बड़ी नौकरी जो है मिलेगी नहीं, आप अच्छा। परेशान ना हो, बच्चे को समझाओ, हाँ, कोई कोई हल्की दूसरी- फुल्की छोड़ ले। हाँ, तो मैंने कहा जब बच्चा हमारा जो है केवल भाई, इंटरव्यू से बाहर होता है, मतलब मेहनत प्री जी, हमेशा निकाल निकालते हैं, लेते हैं। कभी भी फेल नहीं हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उनको मनोबल जो है डाउन नहीं करेंगे। हमने हमेशा बेटा हमने आप पढ़िए, लोगों की बातों पर ध्यान लोगों नहीं बात दिया, ध्यान दे। हंसते थे, बहुत से सारे लोग जो है हंसते हंसते थे। थे हाँ, कि इतने बड़ी- बड़े हाँ जो है नौकरी इनको नहीं मिलेगी, जी। और ये सब एक तरीका पागल समुदाय हाँ हाँ, आज सबका हमारा जवाब आपके बच्चा- बेटे ने हाँ। जवाब दे दिया है, दिया। सबको जवाब मिल गया। बस भगवान ने ऊपर छोड़े थे भोले बाबा की, बस वही करेंगे जो हाँ। उनको बेटा आए हुए जाना है। हम अच्छा। ये नहीं कि मेरा हमारा बेटा है। हमने बस यही कही कि उनको बेटा नाती जो है हम उन्हें पिता मानत है, जी। तो ये नाती है, इन्हें संभालो तुम। बस हमने केवल पहली यही बार कही। जो है जी अंकल। बच्चे भी जो है हमारा बहुत पूजा पाठ में बहुत हाँ, बताया अभी हनुमान चालीसा हाँ, पढ़ना है। बहुत बहुत मतलब धार्मिक है। जितनी भी छोटे पढ़ाई कब से करें ही है, बहुत, हाँ, कम है, बस माता रानी और बहुत ध्यान दें। पढ़ाई और दो काम जो है, जी। पूजा पढ़ाई। पूजा और पढ़ाई। ये बहन है हाँ, आपकी। दीदी कैसा है। लग रहा है भाई? कमिश्नर बन के आ गया, सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। हो गया। बस बहुत मेहनत करी। बहुत मेहनत। आज का पल पूरे परिवार के लिए बहुत प्राउड वाला है, और जब बच्चा की सालों की मेहनत और एक पीडीएफ बदल देता है, तो वाकई न जाने कितने लोग इससे मोटिवेट होते हैं, जो हार मान के बैठने वाले होते हैं, उनको भी लगता नहीं एक दिन जरूर आएंगे। आपके साथ कहते हैं राम के साथ हनुमान हमेशा चलते हैं। आपने बताया अपनी सफलता के पीछे कि आप कभी कभी फॉर्म डिले कर देते थे कि आज की बजाय कल भर देते। वो वाला किस्सा थोड़ा बताइए, क्या होता था? जैसे जब नया नोटिफिकेशन आता था, जी। तो जैसे आज आया, सुबह आया या शाम को आया, तो मैं सोचता था कि चलो एक दो दिन में भर देंगे। लेकिन ये क्या करते थे, जब तक मेरा फॉर्म भर नहीं जाएगा तब तक मुझे चैन से मतलब सांस भी नहीं लेने देते थे। अच्छा। बाहर बाइक स्टार्ट करके हॉर्न बजाएंगे, चलो 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 चलो, उस दुकान पे बोल देंगे जा करके कि उनसे जो भरते थे कैफे वाले, उनसे बोल देते थे कि भैया वहीं रुकना, हम आ रहे हैं फॉर्म भरने। अच्छा। तो मतलब और जैसे कि मैं कभी थक गया, नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, तो कहेंगे कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो। तो इस तरह से मतलब हाँ, एक सर्विलांस जो रहता था, निगरानी रहती थी पूरी। तो वो कई बार तो क्या रहता था, जैसे मैं ट्रैक्टर की आवाज सुनता रहता था, जैसे ही सुन लेता था कि ट्रैक्टर आ रहा है, मैं अपना फोन फेंक के पढ़ने लगता था बैठ के। तो डर लगता था कि अभी आके डांटेंगे। तो कभी कभी रहता ना कि चलो थोड़ी देर फोन चला लें या कुछ, तो सुनते ही मतलब जैसे सुनता था कि बाइक आ गई या ट्रैक्टर आ गया, तो मैं तुरंत पढ़ने में, इनको लगता था ये पढ़ ही रहा है तब से बैठ के। तो फिर जैसे कि कुछ चाय डाल के देंगे आकर के, या खाना जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब कठिन तो था सफर, लेकिन सफर में इतने लोग अच्छे थे, तो वो फिर आसान हो गया आखिरकार फाइनल। घर आपका किशवापुर पड़ता है, जी। लेकिन पढ़ाई आपने पूरी नारायणपुर से की है। आपके अरे भैया, PCS की तैयारी मेरी वहीं से हुई है। और ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया। ग्रेजुएशन यहीं से जी। किया। कैसा लग रहा है आज आपके दोस्त ने इतनी बड़ी सफलता, और बैकबोन तो आप ही थे कहीं ना कहीं। हमें मालूम था पहले से ही कि सफल होंगे। आपको पहले से ही हमें पता था? पहले से पता था। अच्छा। पूरा विश्वास था कि इनका जो है इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा। ये विश्वास के साथ में हमें पूर्ण विश्वास था कि ये लगे हैं एकदम मेहनत से, और ये सफलता मिलेगी इनको हर हाल में। अच्छा। हाँ, और बाकी तो मेहनत में जो साथ दिया है। डराके भी लगते थे पढ़ो? हाँ, वो तो रहते हैं। डर लगता था? भाई वो तो रहता है। मतलब ट्रैक्टर की आवाज सुन ली। मेरा काम था अपना काम, और इनका काम तुमने बांट लिए थे काम। एक्चुअली ऐसा था कि जो इनका काम था, जैसे कि मुझे पेन जरूरी है, कॉपी जरूरी है, या जैसे आज ऑनलाइन PDF मिल गई तो उसका जैसे प्रिंट आउट निकलवाना रहता था, तो वो कभी डिले नहीं होता था। मैंने अगर रात में 2 बजे बोला कि मुझे ये PDF चाहिए, तो वो फिर आएगी उसी टाइम पे, कैसे भी आए। तो फिर ये डर तो फिर बनेगा ना कि जब वो अपनी ड्यूटी
हाँ हाँ बिल्कुल। टाइमली कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे कैसे उसको डिले पीछे कर हो सकते सकते हैं। हैं। तो ये रहता था हमेशा से। और जैसे मुख्य परीक्षा चल रही थी अभी, जब रिजल्ट आने वाला था, हाँ। तो उस समय बिल्कुल भी डरने नहीं दे रहे थे कि नहीं अब की बार नहीं होगा तो अब की बार होगा, तो जी। अभी तो तुम परीक्षा दे ही रहे हो ना। तो वो एक जो ये बोलते थे तो डर खत्म हो जाता था अंदर से। क्या तो हमें लगता है कि माता पिता और ये भैया जो है इनका ही मोटिवेशन, क्योंकि इस दौर में बहुत कई बड़ा बार रहा। हम टूटते हैं फिर संभलते हैं। उम्मीद होती है कि इस बार हो जाएगा सिलेक्शन, रिजल्ट कुछ और आता है, वहां से बच्चा टूट जाते हैं। रात दिन पढ़ने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं, शादी पार्टी खाना कहीं जाना सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन टूटने नहीं दिया। टूटने नहीं दिया ना आपने। टूटने जब ये टूटते थे तो अरे हम संभाल लेते थे। थोड़ा सा संभाल ऐसा था कि जैसे जब कई बार कभी PDF से बात कई बार क्या होता था कि जैसे इसका जब रिजल्ट आता था तो उसके जस्ट एक महीने में ही अगला एग्जाम होता था। तो अच्छा। मेरे पास तो रोने का भी टाइम नहीं होता टाइम था कि अगर मैं रोया या टूटा तो फिर मैं अगला एग्जाम नहीं पास कर पाऊंगा। जी। तो फिर मैं कई बार तो ये हुआ कि आज रात में बाहर हुआ और कल सुबह मैं पढ़ने बैठ जाता था। कल सुबह पढ़ता था मैं बैठ के। मतलब उसको दिमाग में दिमाग में नहीं लेना लाने देता था कि नहीं ये मैं selection बाहर हो गया। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें तो ये लगता है कि सब कुछ अपने दिमाग में ही तो है, बिल्कुल। बाहर तो कुछ नहीं दिमाग में है। तो उसको हम जैसा जितना ज्यादा बढ़ावा देंगे वो उतना ज्यादा फिर हमको परेशान करता है। तो मैं ये सोचता ही नहीं था कि मैं फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया हूँ या कुछ भी है। मुझे लगता था कि मेरा अगला एग्जाम एक महीने बाद है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ। कितने अटेम्प्ट इससे पहले आप दे चुके हैं? मेरा ये जो अटेम्प्ट था वो 5वां था। पांचवां। और इससे पहले मैं 3 इंटरव्यू दे चुका था, ये चौथा इंटरव्यू था। एक बार मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। प्रीलिम्स भी नहीं हाँ, होता। 2021 और 2022 में लगातार मैंने इंटरव्यू दिया है और 2023 में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2024 मैंने दिया, जिसका ये परिणाम घोषित हुआ। अभी 2025 का मेंस देकर आया हूँ। तो मेंस बस- भी आप देख हाँ मेंस देकर कब के पता चला आपने खुश भी नहीं होने दिया कि नहीं नहीं रिजल्ट आ गया संडे में रात में, हाँ है ना? हाँ। और थोड़ा बताइए क्या वो कहानी हुई थी किस्सा? मैंने मतलब मैं सो गया था तो मेरे दोस्तों का फोन आया मुझे कि भाई बधाई हो आप असिस्टेंट कमिश्नर बन कमिश्नर गए बन हैं। गए। तो मैंने भैया को उठाया, सो रहे थे वहीं पे लखनऊ में थे हम लोग होटल में। तो मैंने उनसे कहा कि रिजल्ट आ गया है, कैसी GST बन गए। तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। बोले तो क्या है, कुछ मतलब बड़ी चीज थोड़े ना है। SDM चाहिए था मुझे तो। सेटिस्फाइड नहीं हुए इस रैंक से? आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं। एसटीएम बनाएंगे? हाँ बिल्कुल एसटीएम बना के छोड़ेंगे बिल्कुल। तो वापस घर ले जाएंगे आपको इंटरव्यू के लिए? अगर अभी देखते हैं मेंस का आ क्योंकि गया। अभी तो काफी समय लगेगा ट्रेनिंग में और सारी चीजों में, तो अभी तो करना ही है। और अभी सोच रहा हूँ जो मेंस दिया है मैंने उसका जो रिजल्ट आएगा और कंटिन्यू करूंगा। देखता हूँ UPSC दे करके देखता हूँ, 1-2 अटेम्प्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात जो भी नहीं। हाँ जो मिला है वो जो मिला अच्छा है वो बहुत है। हाँ। क्या कहेंगे लेकिन कैसा प्रयास लगा? जारी रहेगा। हाँ? प्रयास जारी रहेगा। प्रयास जारी रहेगा। हाँ। दोस्त छोड़ेंगे नहीं आपको? है भैया? हाँ, आज लग नहीं, कैसा रहा है? अच्छा लग रहा है। रिजल्ट से बहुत अच्छा क्योंकि आप संघर्ष कर रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, बैकबोन पे सपोर्ट पूरा आपका जी। था, सारा कुछ। आप पेपर अगर देने का मन नहीं है या फॉर्म फिल करने का मन नहीं है, आप ही फोर्स करते थे नहीं फॉर्म तो आज ही फिल होगा। हाँ सारे संघर्ष एक रात में पलट गए, बिल्कुल मैडम, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अर्पित कटियार के घर पर मैं थी। आज स्वागत समारोह था। न जाने कितनी रातें जागे होंगे, न जाने कितने सपने मारे होंगे, न जाने कितनी खुशियां मारी होंगी, वो सिर्फ अर्पित ही जान सकते हैं। और आज एक रात में जब रिजल्ट आता है, 29 मार्च को जब रिजल्ट आता है तो जीवन एकदम पलट जाता है। और बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं बस उनसे ये कहूंगा कि कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। जरूरी नहीं कि आज आपने तैयारी शुरू की और 1 महीने 2 महीने या 1 साल में आपको सफलता मिल ही जाए, लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अगर तैयारी करेंगे, जो आपने लक्ष्य चुना है, जी तो फिर वो जरूर एक दिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो हार न माने, है आंटी जी? अब कभी न कभी भगवान तो सुनते ही हैं भगवान। तो हम परिवार के साथ थे इस वक्त। और आप नैन्सी पूछेगी पर ये पूरा वीडियो देख रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात जी। कहना चाहूंगा जी। मेरी, तो बाद में फिर मुझे पता चला कि इनका चैनल भी है नैन्सी पूछेगी, तो मैंने जी। उसको सब्सक्राइब किया और ओह। मैं देखना शुरू किया। क्योंकि Thank you। बहुत ही जो
एक वो रहता है, एक रिपोर्टिंग का जो एक धाकड़ रिपोर्टिंग होती है कि जो हमारी सोसाइटी में जो कमियां हैं। जैसे मैंने देखा था कि इन्होंने प्राइमरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया था और वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग थे उनसे प्रश्न पूछे थे। वो प्रश्न पूछने का तरीका, वहाँ पर जो गंदगी बच्चों की टॉयलेट में फैली हुई थी, बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं उनके टॉयलेट बहुत गंदे थे, उसको बहुत अच्छे से जो उठाया था उस प्रश्न को। तो मुझे लगता है कि आप सब सपोर्ट करिएगा, इनको आगे बढ़ाइएगा और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके बहुत साथ बहुत कि धन्यवाद। आप इतनी बड़ी न्यूज़ रिपोर्टर बने कि कन्नौज का नाम पूरे भारत में रोशन करें और जो हमारे समाज में जो समस्याएं हैं महिलाओं को लेकर के, स्कूल को लेकर के, स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के, तो उनको सरकार के सामने रखें, सरकार को आंकड़े और जो एग्जाम्पल हैं वो दें ताकि सरकार उनको करके और उन समस्याओं को दूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तक आई, मेरे साथ सुबह से आप हैं। तो इतनी गर्मी हो रखी है, परेशान है, लेकिन नहीं मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। तो बस बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आई यहाँ पे। बहुत धन्यवाद। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नैन्सी पूछेगी, फिर नए वीडियो में हाजिर होंगे।